Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं केमिकल कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं जो प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो पहला जो टर्म है वो है मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी क्या है? मैलेबिलिटी किसको कहते हैं? तो मैलेबिलिटी मेटल्स का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो द प्रॉपर्टी which allow the metals to be hammered, जब उसको आप हैमर्ड करेंगे, उसको पीटेंगे, then it change into thin sheet। जब हैमर्ड करेंगे तो वो चपटा हो जाएगा, सीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो मेटल के इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड है या फिर आयरन है, इसको जब हथौड़े से हम पीटेंगे तो ये सीट के फॉर्म में या मशीन में डाल करके इसको क्या चपटा किया जा सकता है, सीट बनाया जा सकता है। तब इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैलेबिलिटी। दूसरा जो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? तो मेटल का वह प्रॉपर्टी है जिससे बार बनाया जा सकता है, थिन ड्रॉन इनटू वायर। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मैलेबिलिटी में क्या था? सीट। डक्टिलिटी में क्या है? वायर, तार बनाया जा सकता है। या इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ राइट, डक्टिलिटी। तो गोल्ड जो है सबसे मोस्ट डक्टिल मेटल्स है। 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग कम से कम या अधिक से अधिक 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। उसी तरह से सिल्वर, उसके बाद है कॉपर, है एल्युमिनियम है। तो डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी इज द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तीसरा जो टर्म है वो है कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट एनर्जी को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करते हैं, जाने देते हैं। तो मेटल्स जनरली अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। जैसे मान लीजिए ये आयरन है, आयरन को जब हम एक इंट को गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी जो है वो दूसरे एनर्जी ए से बी तक चला जाता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसी तरह से पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू pass through them. This property help to metal. Due to this property, it is used to make electric appliances. This is the 4th property, conductor of electricity. मेटल का सबसे बहुत ही बेहतर ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मेटल जो है हीट को और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। और इसी के वजह से बहुत सारे मेटल्स के बर्तन बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया यहाँ पे करंट हम लोग दिए हैं और करंट देने के बाद ये बल्ब जलने लगा, तो करंट 1 सेकेंड तक पहुँचा और पहुँचने के बाद ये अपना इफेक्ट दिखाया। अगला जो टर्म है वो है 5 नंबर में लस्टर्स, शाइनिंग। मेटल्स में एक विशेष प्रकार का लस्टर होता है, शाइन होता है, जिसको हिंदी में चमक कहते हैं, मेटालिक लस्टर जिसको कहते हैं। तो लस्टर इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ शाइनिंग सरफेस।
इसका जो सरफेस होता है चमकीला होता है, चमक होता है, और इसी चमक होने के प्रॉपर्टी को, चमक को, शाइनिंग सरफेस को हम लोग लस्टर कहते हैं। इस सब पे एक एक क्वेश्चन है, क्यों होता है कंडक्टर, क्यों हीट कंडक्ट करता है, क्यों चमक होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेल जानने के लिए फिर हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि सारे जितने पॉइंट हो उतने क्वेश्चन को आपको कवर किया जाए। फॉर एग्जांपल सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है। 6 प्रॉपर्टी जो है वो है हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्ड मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों होता है? मेटल्स हार्ड क्यों होते हैं? हार्डनेस जो मेटल्स का है वो वेरीज करता है वन मेटल टू अनदर मेटल्स, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। तो हार्ड होने का सिर्फ एक ही कारण है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स मेटल्स के क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी करीब काफ़ी नज़दीक सटे होते हैं, बंधे होते हैं एक दूसरे से एक फोर्स से, जिसको बॉन्ड कह सकते हैं, या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कर सकते हैं। और साथ साथ में दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इंटर मोलिकुलर, क्या बोल रहे हैं उसको? इंटर मोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं? तो द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस, अब यहाँ पे मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल लिखते हैं। मेटल्स स्टार्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पे सॉलिड जो है, ठोस लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, उस तापमान को, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना जनरली हम लोग जानते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। किसको छोड़कर? पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, हार्ड होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हार्ड होता है। दीज आर द पॉइंट्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.